बोले परम पिता की जय। 18वां प्रकरण तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शांताय तेजसे। जिसको बोध का उदय होने पर जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूपो शांत प्रकाश को नमस्कार है। अर्जित्वाखिलान् अर्थान् भोगान् आप्नोति पुष्कलान् नाहि सर्वपरित्यागम् अंतरेण सुखी भवेत्। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। कर्तव्य दुख मार्तंड्य ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रसंप्यूष धारा सारमते सुखम। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह कर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप शांति की पीयूष धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भवो अयं भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्ति भावः स्वभावानां भावो अभाव विभाविनां। यह संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। न दूरम न च संकुचालवद् मेवात्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। आत्मा का स्वरूप ना दूर है ना निकट, वह तो प्राप्त ही है, तुम स्वयं ही हो। उसमें ना विकल्प है ना प्रयत्न, ना विकार है ना मल। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः वीतशोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। समस्तं कल्पना मात्रम् आत्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे।
अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भाव भावौ च कल्पितौ निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम्। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित हैं। ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे क्या करे। अयम सो अहम अयम नाहमिति क्षीणा विकल्पना सर्वात्मा इति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। ना विक्षेपो न च एकाग्र्यं न ते बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखमुपाशान्तस्य योगिनः। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए ना विक्षेप है और ना तो एकाग्रता, न ज्ञान है न अज्ञान, न सुख है न दुख। स्वराज्ये वैक्षय विरतौ च लाभ लाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा शून्य जंगल में कोई अंतर नहीं है। कि वो धर्मा कि वो चावा कामः कि वो चार्था कि विवेकिता इदं कृतम् इदं नेति द्वंद्व मुक्तस्य योगिनः। यह कर लिया और वह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो तत्वज्ञ मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। कृत्यं किमपि नास्ति न कापि हृदय रंजना यथा जीवनम् एव जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए ना तो कुछ कर्तव्य है और ना तो उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। किव मोहा किव चावा विश्वम किव तद्यानम किव मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, अर्थात साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। येन विश्वमिदं दृष्टं सा नास्ति ते करोतु वै
निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यते। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ देखा हो वह कहा करे कि यह नहीं है, नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है वह क्या करे, वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्। किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। जिसने अपने से भिन्न पर ब्रह्म को देखा हो वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, सोऽहं सोऽहं। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं वह निश्चिंत क्या चिंतन करे। दृष्टो येनात्म विक्षेपो निरोधं कुरुते तोऽसौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात् करोति किम। जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो वह निरोध करे। तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विक्षिप्त ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साध्य ही नहीं है, फिर वह करे क्या। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानो अपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में ना समाधि देखता है, न विक्षेप और ना तो लेप ही। भाव अभाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुधा नैव किंचित् कृतं तेन लोक दृष्टया विकुर्वता। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित तृप्त एवं वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नायव धीरस्य दुर्ग्रहा यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम्। तत्वज्ञ पुरुष का प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है। जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह मौज से रहता है। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधनः क्षिप्तः संस्कारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी पुरुष वासना आलंबन परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। असंसारस्य तु किमपि न हर्षो न विषादिता
सा शीतलमना नित्यं विदेहैव राजते। संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह सदैव होने पर भी विदेह के समान शोभायमान होता है। कुत्रापि न जिहासास्ते आशा वापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाक्षतरात्मना। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्मा राम है, उसे धीर पुरुष की ना तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और ना तो कभी कुछ पाने की आशा। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतो अस्य यादृच्छया प्राकृतस्य एव धीरस्य न मानुनावमानिता। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य है अर्थात निर्विषय है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु ना उसे मान होता है और ना तो अपमान ही। कृतं देहेन कर्मिदं न मया शोधरूपिणा इति चिन्तानुरोधेयः कुर्वन्नपि करोति न। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। आतद्वादीव कुरुतेन भवेदपि बालसः जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान् संसन्नपि शोभते सुखी एवं श्रीमान्। जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषय के समान काम करता है, परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह ना कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है और ना देखता है। अस्माधीर विक्षेपान्न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवासते महाशयः। ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप नहीं होने के कारण विषय नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न
किंचिदे कृतं कृतं। जिसके भीतर अहंकार है वह देखने में कर्म ना करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। नोद्विग्नं न च संतुष्टं कर्तव्यं यद् वर्जितं। निरासं गत संदेहं चित्तं मुक्तस्य राजते। मुक्त पुरुष के चित्त में ना उद्वेग है ना संतोष और ना कर्तव्य का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में ना आशा है ना संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते। निर्निमित्तम् इदं किन्तु निर्ध्यायतीव चेष्टते। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। तत्वं यथार्थम् अकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढताम्। अथवा याति संकोचं मूढम् कोऽपि मूढवत्। बुद्धि शून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता को प्राप्त होता है, अर्थात संशय विपर्यय होता है अथवा संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यस्यते भृशमो धीरः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत्स्वपदे स्थितः। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुसुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। अप्रयत्नात्मो प्रयत्नात्वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृत्तिम्। तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपंचं निरामयम्। आत्मानं तं न जानन्ति तत्र अभ्यास पराजनः। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। नाप्नोति कर्मणा मोक्षं विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा। धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रियः।
अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मूढ़ो आपनोति तद ब्रह्मो यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूपात्। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। इच्छा मात्र ही ब्रह्मत्व में प्रतिबंधक है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। निराधार आग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका एतस्य अनर्थमूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेद कर दिया है। न शांतिम लभते मूढ़ो यथा शमितुमिच्छति धीरस्थित्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से युक्त है। इच्छा ही अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांत चित्त ही रहता है। केवात्मनो दर्शनम तस्य यादृष्टम अवलंबते धीरास्ते तम न पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मानं वयम्। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि वह दृश्य पदार्थों का आलंबन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो उन दृश्य पदार्थों को देखते ही नहीं और अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। केव निरोधो विमूढस्यो निर्बन्धनं करोति वै स्वारामस्य बुद्धिरस्य सर्वदा सावकृत्रिमः। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। स्थित प्रज्ञ आत्मा राम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है। भावस्य भाव का कश्चिन किंचित भाव को अपरहा उभया भाव कहा कश्चिद एवमेव निराकुलः। कोई पदार्थ सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की या सत्ता की भावना करता है। ज्ञानी पुरुष तो भाव अभाव दोनों की भावना छोड़कर यूं ही निश्चिंत मस्त रहता है। शुद्धम अद्वयम् आत्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः न तो जानन्ति सम्मोह आद्यावजीवं निवृत्ताः। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं, भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। मुमुक्षुर्बुद्धिरालम्बनन्तरेण न विद्यते
निरालम्बैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ न कुछ आलम्बन ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सर्वथा निष्काम और निरालंब ही रहती है। विषयद्वीपीनो वीक्ष चकितः शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोडनिरोधे काग्र्य सिद्धये। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मत वाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि हेतु झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते नासक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। वासनाहीन ज्ञानी सिंह है, उसे देखकर विषय के मत वाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे भी तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। ना मुक्ति कारिकान धत्ते निशंको युक्त मानसः पश्य छिन्नवश स्पर्शंज घृण्य सन्नास्ते यथा सुखम। निशंक तत्वज्ञ पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता है। वह तो देखते सुनते छूते सूंघते भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुलः नायवाचार मनाचार मोदास्यम वा प्रपश्यति। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व का श्रवण करने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है। फिर आचार अनाचार अथवा उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। यदा यत कर्तुम् आयाति तदा तत् कुरुते ऋजुः। शुभं वाप्य शुभं वापि तस्य चेष्टा ही बालवत। स्वभावस्थ ज्ञानी शुभ हो चाहे अशुभ, जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे सरलता से कर डालता है। उसकी चेष्टा बच्चे के समान होती है। स्वातंत्र्यात् सुखम आपनोति स्वातंत्र्या लभते परम। स्वातंत्र्यान्निवृत्तिं गच्छेत स्वातंत्र्यात् परम पदम। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परतत्व की उपलब्धि होती है। स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। आकर्तव्यं भोक्तव्यं स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्ते समस्ता चित्तवृत्तियाः। जब जिज्ञासु पुरुष अपने आप को आकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है तब चित्त की समस्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। उच्च श्रृंखला प्याकृति का
स्थितिर्धीरस्य राजते न तु सा स्पृह चेतस्य शांतिर्मूढ़स्य कृत्रिमा। स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्वाभाविक स्थिति उच्च श्रृंखल होने पर भी श्रेष्ठ है। अज्ञानी पुरुष की जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी हैं, बनावटी शांति सुशोभित नहीं होती। विलसन्ति महाभोगे विशन्ति गिरिगह्वरान् निरस्त कल्पना धीरा आबद्या मुक्त बुद्धयः। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। श्रोत्रियं देवतां तीर्थमंगनां भूपतिं प्रियं दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। स्थित प्रज्ञ पुरुष श्रोत्रिय देवता तीर्थ स्त्री राजा और प्रिय को देख कर उनका सत्कार करता है, परंतु उसके हृदय में कोई वासना नहीं होती है। प्रत्ययी पुत्रई कलत्रयश्चा दौहे त्रयश्चापि गोत्रजयी विहस्यधिक कृतो योगिना याति विकृतं मनाक। सेवक पुत्र स्त्री दौहित्र और सागौत्रा के द्वारा हंसी उड़ाए जाने पर, धिक्कार देने पर भी तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। संतुष्टो अपि न संतुष्टः खिन्नो अपि न चाखिद्यते तस्य आश्चर्यदशां तां तां तादृशा एव जानते। लोगों की दृष्टि से प्रसन्न देखने पर भी वह प्रसन्न नहीं होता और खिन्न देखने पर भी खिन्न नहीं होता। उसकी उन आश्चर्यकारी दशाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। कर्तव्यतैव संसारो न तां पश्यन्ति सूर्यः शून्यकारा निराकारा निर्विकारा निरामया। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को ही नहीं देखते, क्योंकि वे शून्यकार निराकार निर्विकार एवं निरामय होते हैं। अकुर्वन्नपि संक्षोभात् वैक्रियाः सर्वत्र मूढधी कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो हि निराकुलः। अज्ञानी पुरुष कुछ न करता हो तब भी क्षोभवश सर्वत्र व्यग्र ही रहता है। स्थित प्रज्ञ कुशल पुरुष बहुत से काम करता हुआ भी शांत रहता है। सुखम आस्ते सुखे शेते सुखम आयाते याते चा सुखम वक्ते सुखम भुंक्ते व्यवहारे अपि शांतधि। स्थित प्रज्ञ पुरुष व्यवहार में भी
सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से खाता भी है। स्वभाववादस्य नायव तिर्लोक वद व्यवहारिणः महाहृदयवाचोभ्यो गतक्लेशः सा शोभते। जो महाहृदय के समान अक्षुब्ध है और स्वभाव से ही जिसको व्यवहार करते रहने पर भी साधारण लोगों के समान पीड़ा नहीं होती, वह दुख रहित ज्ञानी शोभायमान होता है। निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरूप जायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। मूढ़ की निवृत्ति भी प्रवृत्ति जैसी हो जाती है, स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति का फल देती है। परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते, देहे विगलितास्य किव रागः किव विरागिता। अज्ञानी पुरुष प्रायः गृह द्रव्य आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखता है, परंतु जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग कहाँ विराग। भावना भावना शक्ता दृष्टिर्मूढस्य सर्वदा, भाव्य भावनया सातु स्वस्थस्या दृष्टिरूपिणी। अज्ञानी की दृष्टि सर्वदा भाव या भाव में लगी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि तो दृश्य को देखते रहने पर भी अदृष्टि ही है। सर्वारंभेषु निष्कामो यशरेद बालवन्मुनिः, नालेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणे अपि कर्मणि। जो तत्वज्ञ सभी कामों में बालक के समान निष्काम व्यवहार करता है वह शुद्ध है। कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। सा एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः, पश्यन् छिन्नवन स्पर्श जिघ्र अन्यस्ननि स्तर्श मानसः। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो समस्त स्थितियों में सम रहता है, देखते सुनते छूते सूंघते और खाते पीते भी उसका मानस तृष्णा रहित होता है। किवु संसारः किवु चाभासः किवु साध्यं किवु चासाधनम्, आकाशस्यैव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसका भान कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। साजयत अर्थ सन्यासी पूर्ण स्वर सा विग्रह, आकृत्रिमोवन वच्छिने समाधिर्दस्य वर्तते। जिस तत्वज्ञ पुरुष को
अपने अखंड स्वरूप में सर्वदा स्वाभाविक समाधि रहती है, जिसका लौकिक पारलौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, जो पूर्ण स्वानंद घन है, वास्तव में वही विजयी है। बहुनात्र किं मुक्तेन ज्ञात तत्तो महाशयः, भोग मोक्ष निरंकाक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। बहुत कहने से क्या लाभ, तत्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग रहित होता है। महदादि जगत द्वैतम नाम मात्र वीर्जिम्बितम, विहाय शुद्ध बोध शिकिम कृत्यं वशिष्यते। महतत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप दृश्य जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञ ने जब इसका परित्याग ही कर दिया, तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। ब्रह्मभूतम् इदं सर्वं किंचिन्नास्तीति निश्चयी, अलक्ष्य स्फुरणः शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यति। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच भ्रमो मात्र है, यह कुछ नहीं है। ऐसे महानिश्चय से संपन्न शुद्ध पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावं पश्यतः, किव विधि किव च वैराग्यम, किव त्यागः किव समोऽपि वा। जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति क्या। स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिं चानापश्यतः, किव बन्धः किव च वा मोक्षः, किव हर्षः किव विषादिता। जो अनंत रूप से स्वयं ही स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंध कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रं विवर्तते, निर्ममो निरहंकारो निष्कामः शुभते बुधः। संसार का पर्यवसान है बुद्धि और यहाँ मात्र माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। अक्षयं गत संतापम आत्मानं पश्यतो मुनिः, किव विद्या किव चावा विश्वं किव देहोऽहं ममेति वा। जो तत्वज्ञ संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ,
विश्व कहाँ, देह कहाँ, और अहंता ममता कहाँ। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड़धीर यदि। मनोरथ न प्रलापांश कर्तुम् आप्नोति तत्क्षणात्। अज्ञानी पुरुष यदि निरोधादि अभ्यासों को छोड़ देता है तो वह दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढताम्। निर्विकल्पो बहिर्यत्नाद् अंतर्विषय लालसः। अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूपो तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता। वह बाहर तो प्रयत्न से कुछ क्षण के लिए निसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा का बीज बना ही रहता है। ज्ञानात् गलित कर्मायो लोक दृष्ट्यापि कर्म कृत नाप्नोत्यवसरं कर्तुम् वक्तुमेव न किंचन। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है वह लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वास्तव में वह अकर्ता और अवक्ता ही है। किव तमः किव प्रकाशो वा हानं किव चाना किंचन। निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरातंक है उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। किव धैर्यं किव विवेकित्वं किव निराकान्तपि वा। अनिर्वाचस्व भावस्य निःस्वभावस्य योगिनः। तत्वज्ञ को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय होता है। वास्तव में तो वह स्वभाव रहित होता है। न स्वर्गो न एव नरको जीवन मुक्त न चाहे वही। बहुनात्र के मुक्तेन योग दृष्टिया न किंचन। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए न स्वर्ग है न नरक और न जीवन मुक्ति। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ हो। वस्तु तत्व के साक्षात्कार की दृष्टि से कुछ नहीं है। न एव प्रार्थयते लाभं न लाभे नानुशोचते। धीरस्य शीतलं चित्तम् अमृतेनैव पूरितम्। स्थित प्रज्ञ का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही भर रहा हो। ना वह लाभ की अभिलाषा करता है और ना हानि का शोक। ना शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टम अपि निंदति।
सम दुख सुख संतृप्तः किंचित कृत्यम न पश्यति। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है, न दुष्ट की निंदा। वह दुख एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है, और वह अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानं न दिदृक्षति। हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृत्यु न च जीवति। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है, और न तो आत्मदर्शन ही करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोष से रहित होता है। वह सामान्य रूप से ना तो मृत है ना जीवित। निःस्नेहा पुत्र दारादौ निष्कामो विषयेषु च। निश्चिंता सौ शरीरे अपि निराशः शोभते बुधा। जो पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित है, विषयों के प्रति निष्काम है, और अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत है, जिसे किसी वस्तु की आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है। तुष्ट ही सर्वत्र धीरस्य यथा पतित वर्तिनः। स्वच्छंदं चरतो देशान यत्रास्तमित सायनः। जहाँ सूर्य अस्त हुआ वहाँ सो गया, जहाँ मौज हुई वहीं विचर गया। जो सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ सर्वत्र संतुष्ट होता है। पततु देतु वा देहो नास्य चिंता महात्मनः। स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संसते है। जो अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप की भूमि में विश्राम करके समस्त प्रपंच का बाध कर चुका है, उस स्थित प्रज्ञ महात्मा को शरीर नष्ट हो जाए अथवा बना रहे ऐसी चिंता नहीं होती। आकिंचनः कामचारो निर्द्वन्द्व छिन्न संशयः। आसक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः। ज्ञानी पुरुष आकिंचन स्वेच्छाचारी निर्द्वंद्व और संदेह रहित होता है। वह किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता। वह तो केवल आनंद में विहार करता है। निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टाश्म कांचनः। शोभिन्न हृदय ग्रंथिर्विनिर्धूतरजस्तमः। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने को समदृष्टि से देखता है, उसको कहीं ममता नहीं होती। वास्तव में वही शोभा पाता है। सर्वत्रान्वधानशिना किंचित वासना हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना की न जायते। जो प्रपंच की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता,
जो आत्म तृप्त है उसके हृदय में तनिक भी वासना नहीं होती। ऐसे मुक्त आत्मा की बराबरी किसके साथ की जा सकती है। जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि न च ब्रूते को अन्यो निर्वासनादृते। वासनाहीन स्थित प्रज्ञ पुरुष के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जानता हुआ भी ना जाने, देखता हुआ भी ना देखे और बोलता हुआ भी ना बोले। भिक्षुर्वा भूपतिर्वा पेयो निष्कामः सा शोभते भावेषु गलिता यस्य शोभना शोभुना मतिः। राजा हो चाहे रंक जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वही निष्काम है। किव स्वाच्छन्द्यत्यं किव संकोचः किव वा तत्त्वविनिश्चयः निर्व्याजार्जवभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। तत्त्वज्ञ सरल और कृत्य होता है उसके लिए स्वच्छंदता कहाँ, संकोच कहाँ और तत्व निश्चय भी कहाँ। आत्मविश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्तिनः अंतर्यदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथयते। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है किसी वस्तु की आशा नहीं रखता आर्त रहत है वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसको बतलाया जाए। सुप्तो अपि न सुसुप्तौ च स्वप्ने अपि शयितो न च जागरे अपि न जागते धीरस्तप्तः पदे पदे। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है वह सोकर भी नहीं सोता वह स्वप्न देख कर भी नहीं देखता और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। क्या संचितो अपि निश्चिन्तः स इंद्रियो अपि निरिन्द्रियः सा बुद्धिरपि निर्बुद्धिः सा अहंकारो अनहंकृति। तत्वज्ञ संचित होने पर भी निश्चिंत होता है इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय है बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और साहंकार होने पर फिर निरहंकार रहता है। ना सुखी ना चावा दुखी ना विरक्तो ना संगवान ना मुमुक्षो न वा मुक्तो ना किंचन चा किंचन। तत्वज्ञ ना सुखी होता है ना दुखी ना विरक्त होता है ना अनुरक्त वह ना मुमुक्षु है ना मुक्त ना कुछ है ना कुछ नहीं। विक्षेपे अपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान जाडे अपि न जडो धन्या
पांडित्ये अपि न पंडितः। तत्वक विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में भी समाधिस्थ नहीं रहता। वह जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। मुक्तो यथा स्थिति सौस्थः कृत कर्तव्य निर्वृतः। समः सर्वत्र वैतृष्ण्यान्य स्मरत्य कृतं कृतं। तत्वज्ञ समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है। कृत कृत्य होने के कारण परम शांत होता है, सर्वत्र सम रहता है। तृष्णा का भाव होने के कारण वह क्या किया क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। न प्रीयते वन्द्यमानो नेद्यमानो न कूप्यते। नैवो देवजते मरणे जीवने नाभिनंदते। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रोध नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का भी नंदन नहीं करता। न धावति जनाकीर्णं नारण्यं पोषान्तधि। यथा तथा यत्र तत्र समएवावतिष्ठते। शांति चित्त तत्वगुना तो जन समूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर। जहाँ जिस स्थिति में वह होता है वह समचेत ही रहता है।